ग्लेंडर रिपेयरिंग करना बताएंगे। अगर आप नया नया सीख रहे हैं ग्लेंडर रिपेयरिंग करने के लिए, तो ग्लेंडर में आने वाले सभी प्रॉब्लम को एक ही वीडियो में बताएंगे रिपेयरिंग करने के लिए। तो अभी पावर केबल को लाइन में लगा दिए और स्विच ऑन करने पर भी जो है ग्लेंडर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। ग्लेंडर में ज़्यादातर ऑन ऑफ स्विच खराब रहता है या तो इसका बेरिंग खराब रहता है। तो इस वीडियो में सभी को जो एक एक करके बताएंगे किस तरह से पता करते हैं कौन सा बेरिंग खराब है या तो स्विच या पावर केबल खराब है। तो सबसे पहले जो ग्लेंडर को खोलने के लिए इसको कार्बन को अलग करेंगे। अगर ग्लेंडर में लाइन नहीं जा रहा है तो कार्बन भी खराब हो सकता है। तो सबसे पहले कार्बन को ही चेक करना रहता है। तो कार्बन को चेक करने के लिए कार्बन प्लेट लगा हुआ रहता है, तो उसके ऊपर नट लगा हुआ रहता है। तो नट को खोल लेंगे। उसके बाद जो एक कवर लगा हुआ प्लेट उसको पेचकस से मदद से या तो टेस्टर के मदद से बाहर निकाल लेंगे। कार्बन को स्प्रिंग से दबाया हुआ रहता है, तो उसको पेचकस से मदद से उठा लेना है। उसके बाद कार्बन जो निकाल लेंगे बाहर। तो ये कार्बन जो है सही, इसका कार्बन जो पूरा तरह से ख़राब नहीं हुआ, घिसा हुआ नहीं है। अगर कार्बन घिसा हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में चेंज कर देंगे। अब दूसरे साइड भी कार्बन लगा हुआ रहता है, तो सेम वैसे ही खोलना है। मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जरूर जाके देखें। बहुत आसान है ग्लेंडर रिपेयरिंग करना। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते तो आप भी जो ग्लेंडर का आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। ग्लेंडर में आने वाले सभी प्रॉब्लम को जो एक एक करके बताएंगे। तो दोनों कार्बन को पहले बाहर निकाल लिए। उसके बाद पीछे साइड दो ठो नट लगा हुआ रहता है, तो दोनों नट को खोल के बाहर निकाल लेंगे। अगर आप हाउस वायरिंग करना सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारा है, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोनों नट को खोल के बाहर कर लिए। उसके बाद जो ऊपर वाला कवर उसको बाहर निकाल लेंगे, आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर ग्लेंडर में लाइन नहीं जा रहा है तो सबसे पहले पावर केबल को चेक करना रहता है। पावर केबल में दो ठो वायर है, तो एक वायर जो हरा वाला वो डायरेक्ट जो कॉइल से आया उसमें कनेक्शन किया हुआ है, और जो रेड वाला वायर है वो स्विच में कनेक्शन किया हुआ है। स्विच ऑन करने पर जो है ग्राइंडर ऑन ऑफ होता है, इसीलिए स्विच के एक पॉइंट में कनेक्शन किया हुआ है, स्विच के दूसरे पॉइंट में जो कॉइल के वायर का कनेक्शन किया हुआ है। वायर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर देंगे, बजर पॉइंट में। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता तो इसका वीडियो मेरा चैनल पर जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मल्टीमीटर के दोनों वायर आपस में टच करने पर मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ आना चाहिए। पावर केबल को चेक करेंगे तो पावर केबल में दो ठो वायर है, तो अभी जो रेड वायर में टच किए मल्टीमीटर का एक प्रोब, मल्टीमीटर के दूसरा प्रोब जो है स्विच के एक पॉइंट में टच करेंगे जहां पे रेड वायर कनेक्शन किया हुआ है। तो रेड वायर जो स्विच में कनेक्शन किया हुआ है, तो उसी पॉइंट में टच करने पर मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ आना चाहिए। तो बीप की आवाज़ दे रहा है। और स्विच के दूसरे पॉइंट में भी टच करके देखेंगे तो उसमें भी बीप की आवाज़ देना चाहिए। स्विच ऑन करके ऑफ में जो है बीप नहीं देगा, तो स्विच को ऑन करके चेक करना है। तो स्विच के दोनों पॉइंट में बीप देना चाहिए, तो बीप दे रहे हैं। पावर केबल के हरा वाला वायर में जो है मल्टीमीटर का एक प्रोब को टच किए। और पावर केबल के जो हरा वाला वायर है वो डायरेक्ट कॉइल से कनेक्ट किया हुआ, उसमें जो एक ठो क्लिप लगा हुआ है। तो क्लिप में जहाँ पे वायर छिला हुआ वहीं पे टच करके देखेंगे। तो टच करने पर मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ देना चाहिए, तो दे रहा है। तो पावर केबल सही है। दोनों वायर एक एक करके टच करके चेक करेंगे। अगर बीप की आवाज़ दे रहा है तो सही है। अगर पावर केबल सही है तो ग्लेंडर का कॉइल के चेक करेंगे। तो कॉइल से दो ठो वायर बाहर निकाला हुआ रहता है, दो ठो कार्बन के लिए वायर निकाला हुआ रहता है। तो जो कॉइल से एक ठो वायर बाहर निकाला गया जो पावर केबल में कनेक्ट है, तो उसी में जो मल्टीमीटर का एक प्रोब को जो टच करके रखेंगे। दूसरे साइड जो कार्बन के लिए वायर निकाला गया उसमें टच करके देखेंगे। तो टच करने पर कंटिन्यूटी देना चाहिए। कंटिन्यूटी दे रहा है मतलब ये दोनों वायर जो सही है। अब दो ठो जो दूसरा वायर है उसको टच करके चेक करेंगे। तो स्विच के एक पॉइंट में जो डायरेक्ट कॉइल के वायर आया उसमें चेक करेंगे टच करके। और दूसरे साइड जो कार्बन के लिए वायर निकाला गया उसमें टच करके देखेंगे। तो दोनों में टच करने पर बीप की आवाज़ देना चाहिए। बीप दे रहा है तो इसका कॉइल जो है सही है, क्योंकि ग्लेंडर में दो ठो कॉइल का वाइंडिंग रहता है। दोनों कॉइल से दो दो ठो वायर बाहर निकाला जाता है। तो दोनों वायर में एक एक करके टच करने पर बीप दे रहा है, मतलब ग्लेंडर का जो कॉइल है वो सही है। अगर स्विच को अलग से चेक करना चाहते हैं तो स्विच को ऑन कर लेंगे और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो स्विच के दोनों पॉइंट में टच करेंगे तो बीप की आवाज़ देना चाहिए। अभी जो स्विच को ऑन कर दिया और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब टच करने पर देखिए मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ दे रहा है। तो स्विच सही है। और ऑफ करने पर बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए। देखिए बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है तो स्विच सही है। ज़्यादातर ग्लेंडर में अगर लाइन नहीं जा रहा है तो स्विच ही खराब रहता है, तो उस कंडीशन में स्विच को चेंज कर देंगे। इसमें दो ठो वायर रहता है, तो दोनों वायर को जो है जॉइंट कर देंगे। कोई भी वायर कहीं से जॉइंट कर सकते हैं। ग्लेंडर में अगर आर्मेचर से या तो बेरिंग से प्रॉब्लम है तो ऊपर वाला जो बॉडी उसको खोल के बाहर करेंगे। तो इसमें चार ठो नट रहता है, चारों नट को खोलेंगे, उसके बाद ऊपर वाला बॉडी जो बाहर आ जाएगा। ग्लेंडर में तीन ठो बेरिंग लगता है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा बेरिंग खराब है, तो उसको भी चेक करना बताएंगे। वीडियो पूरा देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला जो बॉडी उसको खोल के बाहर कर लिए नट को। इसमें भी एक ठो बेरिंग रहता है जो 6201 रहता है। यहाँ चार ठो नट रहता है, चारों नट खोल के जो चेंज कर देंगे। तो इस तरह से जो है चेक करना है, कहीं प्ले नहीं रहना चाहिए। अगर प्ले है तो बेरिंग खराब है। तो अभी जो वाला बेरिंग है वो सही है। तो इसमें दो ठो बेरिंग रहता है आर्मेचर में। देखिए यहाँ पे भी एक ठो बेरिंग रहता है, तो ये बेरिंग को भी चेक करना है, प्ले नहीं रहना चाहिए। अगर ये वाला बेरिंग खराब रहेगा तो यहाँ पे नट रहता है, नट को खोल के जो है चेंज कर देना रहता है।
और आर्मेचर को बाहर निकालने से पहले जो है कार्बन को खोल लेना है, ना तो आर्मेचर खराब होने का चांस रहता है। देखिए एक ठो नीचे बेरिंग रहता है, उसको भी चेक करना है। हाथ से घुमाने पर बेरिंग अच्छा से घूमना चाहिए और बेरिंग में प्ले भी ना रहना चाहिए। अगर प्ले है तो बेरिंग को चेंज कर देंगे। ऊपर वाला बेरिंग खराब हो गया, हाथ से प्ले करने पर प्ले हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो बुश लगा हुआ रहता है, बुश पूरा तरह से खराब हो गया। इसमें जो दांत लगा हुआ रहता है, वो दांत जो पूरा तरह से घिस गया है, कट गया, तो इसको चेंज करेंगे और बेरिंग को भी चेंज करेंगे। तो ऊपर से नट खोल के उस वक्त जो बुश है वो आसानी से चेंज हो जाएगा और बेरिंग भी चेंज हो जाएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो अगला वीडियो में बताएंगे चेंज करना और सेट करना। तो ये भी जो है दांत खराब हो सकता है, तो इसको भी खोल के चेक करेंगे, क्योंकि यही दोनों जो है आपस में टच होकर चलता है। तो एक खराब होने से हो सकता है कि दूसरा भी खराब हो सकता है। ग्लाइंडर में कॉइल का 2 ठो वाइंडिंग किया हुआ रहता है, 2 सेट। तो एक साइड से 2 ठो वायर बाहर निकाला रहता है और एक साइड से 2 ठो। तो एक ठो जो है डायरेक्ट पावर केबल में कनेक्ट रहता है और एक ठो जो है स्विच में। कॉइल के एक एक वायर जो है कार्बन में कनेक्ट रहता है। बहुत बार आर्मेचर भी खराब रहता है, तो आर्मेचर में जहाँ पे कार्बन लगता है वहाँ पे जो है ध्यान से चेक करना रहता है। वहाँ पे बहुत सारा वायर का कनेक्ट किया हुआ रहता है, तो कोई वायर जो है जला हुआ नहीं रहना चाहिए। अगला वीडियो में चेंज करना बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें।